भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गूंज अब जापान में भी गूंज रही है। टोक्यो में भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्म और विश्व शांति के संदेश का प्रसार करना था। कार्यक्रम में भारत और जापान के कई गणमान्य नागरिक, राजनयिक और प्रवासी भारतीय शामिल हुए। इस दौरान गीता पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा कि टोक्यो में आयोजित यह महोत्सव बेहद सफल रहा। उनके मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध के उपदेश मानवता, शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। ऐसे आयोजन भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ भारतीय आध्यात्म को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रही है। ज्ञानानंद महाराज जी से हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ने खास बातचीत की है, आप सुनिए। हाल ही में जापान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की अगुवाई स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने की। क्या कुछ जापान में हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हासिल किया गया और किस तरह का उत्साह जापान के लोगों में देखने को मिला, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ खुद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी मौजूद हैं, उनसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, अभी एक सफल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जापान में आयोजित की गई, क्या बताएंगे वहाँ के बारे में? ये वास्तव में 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। 2019 से गीता महोत्सव का स्वरूप भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंचा और पहला गीता महोत्सव मॉरिशस में हुआ, फिर लंदन, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और इस साल जापान में था। वास्तव में यदि उस समय का पक्ष देखें और भविष्य का पक्ष देखें, दो पक्ष हैं, तो लगता है कि ये आयोजन बहुत ही प्रभावी आयोजन हो रहा, क्योंकि इसमें एक तो जो भगवद गीता के प्रति एक रुचि जागृत हुई। जो जापान के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, दोनों में जाके गीता भेंट की गई। वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस के साथ, सांसदों के साथ चर्चा हुई कि भगवद गीता किस प्रकार से सहायक हो सकती है कल्चरल रिलेशन बढ़ाने में, और उन्होंने बहुत प्रसन्नता दिखाई। ऐसी दोनों जगह जाके जब मिले, बात हुई गीता जी, तो उनके मन में लगा कि हमें भी इंडिया की गीता जी के बारे में जानना चाहिए। ओसाका जो सेकंड सिटी है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ की असेंबली में तो एक अद्भुत भाव रहा। वहाँ के लगभग 10-11 जो असेंबलीमैन थे, मिनिस्टर थे स्टेट असेंबली के, और विशेष रूप से जो इंडो जापानीज फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनी हुई है वहाँ विधानसभा में, तो उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने गीता रिसीव की और हमने एक बात वहाँ याद दिलवाई हर जगह कि भारत में जब भारत के प्रधानमंत्री भारत से जापान आए पहली बार 2014 30 अगस्त को, उस समय प्रधानमंत्री थे मिस्टर आबे, जो अब नहीं रहे, शिंजो आबे। तो उन्होंने एम्परर को भी गीता दी वहाँ के, और प्राइम मिनिस्टर को भी दी। तब भारत के प्रधानमंत्री ने जापान में जाके पहली बार कहा था, और वही प्रधानमंत्री का वक्तव्य, स्टेटमेंट हमने जब पार्लियामेंट में कही तो सब लोग, और बिल्कुल डेट और डाटा दे के साथ में कही कि भारत के बाहर आकर भगवद गीता से बढ़कर कोई उपहार मेरे पास देने के लिए नहीं, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया के पास भी इससे कोई अच्छा उपहार लेने के लिए है। और मैं इसीलिए गीता लेके आया हूँ साथ जापान में, और उस माध्यम से हमें लगता है कि जब गीता को समझेंगे तो भारत के प्रति और निष्ठा बढ़ेगी, जो हमारा मूल जो हमारा भाव है। धन्यवाद महाराज जी। तो जिस तरीके से जापान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव
आयोजित किया गया, महाराज जी का साफ कहना है कि इससे भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रसार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।